नमस्कार। नमस्कार भाई। थैंक यू सो मच खेमास अग्रवाल जॉइनिंग मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी पर। आजा। कुल मिलाकर हम आपको 40 सवाल पूछेंगे, जिसके अंदर 5 ऐसा क्वेश्चन रहेगा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, रैपिड फायर राउंड। लेकिन शुरुआत करते हैं उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों को मैं बताना चाहूंगा। अंडर 16 उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उस टीम का वो कप्तान भी रह चुके हैं। अंडर 19 खेल चुके हैं, अंडर 23 खेल चुके हैं, भीजी ट्रॉफी ऑफ खेल चुके हैं। और माशाल्लाह मैंने आपका बल्लेबाजी देखा था भद्रक पे, और कमाल की आप बल्लेबाजी की थी। और कवर ड्राइव, वो कवर पॉइंट की दिशा पे आप जिस हिसाब से चौका जड़ रहे थे, वो मरीन ड्राइव भी शर्मा जाए आपका जो कवर ड्राइव है। और बेस्ट विशेस आपको कि आप और भी ऊपर की तरफ जाए। लेकिन पहला सवाल आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मो घर हूँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोचे। गाँ हूँ पीराहाट। जी, किसने सोचा था ये एक छोटी सी गांव से इतना बड़ा सितारा आ सकता है। लेकिन आप जिस हिसाब से क्रिकेट खेले हैं, कड़ी मेहनत के साथ, जिसके वजह से आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अ, कैसे ये क्रिकेट का जनून आपके अंदर आया, कहाँ से ये स्टार्टिंग हुआ था क्रिकेट का सिलसिला? शुरुआती दौर के बारे में हम जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग होता आम स्कूल कैरियर रू इंटर स्कूल जो चलता जी। सेतବେଳେ ଆମର ପ୍ଲେଇଂ 11 ହଉନଥିଲା ତ ମତେ ସେଠୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ମୋ କ୍ରିକେଟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମତେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ जी। ଡାକିଲେ 11 ହଉନଥିଲେ ତ ମତେ ଡାକିଲେ ସେଇଠି ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଖେଳିଥିଲି ଆଉ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି। ତ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଥିଲି ଅଣ୍ଡର 16 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ। ତ ସେବେଠୁ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଏ ହେଲା ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। तब से वो जनून आया, वो जज्बा आया, और आपने फिर उड़ीसा क्रिकेट पे कब्जा बनाया। आप एक लाजवाब खिलाड़ी रह चुके हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर, उनका जो पीछे का लाइफ होता है बहुत स्ट्रगल लाइफ होता है। चाहे वो क्लब पे जाके प्रैक्टिस करे या फिर सही सामान नहीं मिलता है। जब आप आपकी शुरुआती दौर पे आप देखें, क्या वो स्ट्रगल लाइफ है जो क्षमा सागर ने जिया है, उस चीज के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या क्या कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा है? स्ट्रगल सेमती किसी नथिला। घर पाखरे ग्राउंड अच्छी आउ छुआ बेलू घरे सब सपोर्ट मिलला। समस्त सपोर्ट करथिले एते स्ट्रगल करते किसी पड़ी नथिला। किंतु फास्ट फास्ट टिके जो किडबैक बैट ए सब टिके मिल नथिला तो स्कूल सेठी पे बहुत सपोर्ट करथिला। स्कूल बहुत दिन दउतला। तापर तो मैं अंडर 2012 अंडर 14 खेलली सेबेटू घरे बहुत सपोर्ट मिलला तो सेबेटू सांगे सांगे मते किनी सब किछ दिया। चलिए, अब घर वालों का सपोर्ट था, और आपके अंदर वो जोश और जज्बा था जो आपको आगे की तरफ लेकर गया है। कि मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର 23 ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଗୋଆ ସହିତ ତ ସେତେବେଳେ ଆମର 14 ରନରେ 4ଟା ୱିକେଟ ପଡିଯାଇଥିଲା। 10 ଓଭର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା ସେପଟୁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁଇଙ୍ଗ ହଉଥିଲା ବଲ୍। ତ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ, ମୁଁ ଆସିଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କି। ସେଟା ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ମୋର ପାର୍ଟନରସିପ 180 ରନ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ତାପରେ ସେଇ 180 ରନ ପାଇଁ ଆମେ 3 ରନ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ जी। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ। तो वो जो मैच था वो आपके लिए सबसे यादगार मुकाबला, मेमोरेबल मैच, अंडर 16 का कप्तानशिप जब आपको मिला, क्या आपने सोचा उस समय, और क्या फीलिंग्स था? कि देखिए, कप्तान होना सबसे मतलब एक जिम्मेदारी वाला काम होता है, और कप्तान को पूरा टीम को लेकर चलना होता है। जब आपको कप्तानशिप अनाउंसमेंट हुआ कि क्षमा सागर अब अंडर 16 के कप्तान है, उसके बाद आप किस हिसाब से टीम को आगे की तरफ लेकर गए थे? वो कप्तानशिप का जो अनुभव है उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର 16 କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଟୋଟାଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହବାର ବି ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇନଥିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲି। ଯୋଉଟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଲି ତ ଏକାଥରେ ଷ୍ଟେଟ ଟିମ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଲି। ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଟା ଆମେ ଭଲ କରିଥିଲୁ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ରେଭେନ୍ସାରେ, ଆମେ ଭଲ କରିଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହବାକୁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମତେ, ଯୋଉମାନେ ସିନିୟର ଥିଲେ ମୋଠୁ ଆଗରେ ଅଣ୍ଡର 16 ଖେଳିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମତେ। ତ ପଡିଆ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରୁଥିଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମ କୋଚେସ୍ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ। जी। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।
बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको भी मिला है वो कप्तानशिप से, जो आपका कैरियर को और भी आगे की तरफ लेकर गया है। अब मैं आना चाहूंगा आपका कुछ रिकॉर्ड के बारे में, जो आपने बनाया है, जो आपने वो उपलब्धियां को हासिल किया है। कौन सा वो टूर्नामेंट है या फिर कौन सा वो मैच है जहां पे खेमा सागर ने वो रिकॉर्ड को बनाया था, उसको शेयर करना पड़ेगा आपको। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର 16 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲି ତ ଆମେ ଯାଜପୁର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଖେଳୁଥିଲୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ। ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ 200 ରନ୍ ମାରିଥିଲି। ତ वाह। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଚିଭ ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ମତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ମାନେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ କ୍ଷମା ସାର୍ ବଳ କିଏ ଅଛି ଏମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ତ ସେଇଠୁ ମୋ ଲକ୍ ଖୁଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର 16 ସବୁ ଖେଳିଲି ସେଇଠୁ। वह क्या कहावत है कि ये हूं नहीं हुंकार है, ये दम नहीं दमदार है, एक शतक से मन नहीं भरता, क्षमा सागर दोहरा शतक की रथ पे सवार है। निश्चित तौर पर आपने वो रिकॉर्ड को अलर्ट किया था कि इसके बाद कोई बल्लेबाज आएगा इस तरीके की पारी खेलेगा, लेकिन उससे पहले मैं खेल दूं। और वो आपके लिए सबसे यादगार पल था, यादगार लम्हा था। लेकिन मैन ऑफ द मैच, एक मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, और वो मैन ऑफ द मैच को आप कभी भूल नहीं सकते। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବହୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେମୋରେବଲ ଥିଲା ଗୋଟେ 100 ମାରି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା जी। ଥିଲା ରାଉରକେଲା ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାଉରକେଲା କରିଥିଲା 160 ରନ୍ 25 ଓଭରରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା 8 ଓଭର ମାରି ଜିତି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ମାରିଥିଲି ସେଇଟା 30 ରନ୍। ସେଇଟା ମେମୋରେବଲ ବହୁତ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇଟା 28ଟା ବଲ୍ 130 ରନ୍ ମାରିଥିଲି। अभी तक आपने कमाल की बल्लेबाजी किए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी बल्लेबाजी पे जो निखारपन मैंने देखा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, आप कवर ड्राइव बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि आप जब भी बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं, आप क्या सोच कर जाते हैं? जब कठिन परिस्थिति, यानी कि थोड़ा सा फंसा हुआ है टीम, उस समय आपका सोच क्या रहता है? जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस समय आप किस हिसाब से माइंडसेट करते हैं? तो अमूमन एक बल्लेबाज का माइंडसेट क्या रहता है, और क्षमा सागर का क्या माइंडसेट रहता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଓପନିଂ କରେ ତ ଥାଏ ଯୋଉଭଳିଆ ବଲ୍ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବାର ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ 6 ଓଭର ମୁଁ ଯେତିକି ଅଧିକା କରିବାର ଥିବ ସେତିକି କରିଦେବି କାହିଁକି ନା ତାପରେ 5 ଜଣ ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ ତ ଫିଲ୍ଡ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ରୋଟେସନ ଉପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ 6 ଓଭର ଟା ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ଥାଏ। ତ 6 ଓଭର ଆମେ ଯେତେ ରନ୍ କରିପାରିବୁ ସେତେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ହବ, ଭଲ ହବ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ବଡ ଚେସ୍ ଥିବ ତ ଆମେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ଅଧିକା ରନ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆମକୁ ସେ ଚେସ୍ ଟା ବହୁତ କମ ଲାଗିବ। जी। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଅଧିକା ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। पावर प्ले पे आप पावर हिट करते हैं, पावर प्ले पे आप ज्यादातर रन बनाने की कोशिश करते हैं, और ये एक अच्छी पॉजिटिव थिंग है कि आप जब भी पावर प्ले को बड़े पावर प्ले पे तब्दील करते हैं तो फिर दूसरे टीम के ऊपर आप दबाव डालते हैं। मैन ऑफ द सीरीज, कि मैन ऑफ द सीरीज होने के लिए एक टूर्नामेंट पे हर मैचेस पे आपको बेहतर करना पड़ता है, तब जाके आपको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड नवाजा जाता है। कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे खेमा सागर ने कमाल की बैटिंग किया था, और उस टूर्नामेंट पे आप मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड को भी जीता था? ଏମିତି ଆମ ଭଦ୍ରକର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମାରିଥିଲି 120 ରନ୍ ତାପରେ ମାରିଥିଲି 80 ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 100 ମାରିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚେସ୍ 3ଟା ମ୍ୟାଚରେ 300 ରନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଦିଟା ଯୋଉ 100 ମାରିଥିଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ୱିକେଟ भी ନେଇଥିଲି 6ଟା ୱିକେଟ। जी। मैं जब भी भद्रक एरिया पे जाता हूँ तो फिर बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो आपके बारे में एक चीज बताते हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, और एक चीज आपकी बल्लेबाजी पे वो कंसिस्टेंसी है। आप लगातार हर मैच पे आपके ऊपर जो टीम भरोसा जताता है, जो उम्मीद लगाता है, आप वो उम्मीद पे खड़े उतरते हैं, और कंसिस्टेंसी के तहत आप रन बनाते हैं, जो आपका खास बात रही है अभी तक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि चैंपियनशिप को याद कीजिए जहां पे आपका टीम गया था, और आपके बलबूते पर आपने उस टूर्नामेंट पे आपका टीम को चैंपियन किया था, और वो आपका बेस्ट चैंपियनशिप आप मानते हैं? ଏଇଥର ଆମେ କ୍ଲବ ଲିଗ୍ ଯୋଉ ହୁଏ ଇଣ୍ଟ୍ରା କ୍ଲବ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ସବୁ ହୁଏ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରା କ୍ଲବ ହଉଥିଲା। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି 400 ରନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ରନ୍ ଗେଟର ଆଉ ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଟେକର ଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁର କ୍ଲବ ଭଦ୍ରକର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏଥର ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା
बहुत खुशी लगला जे मु किसी एफर्ट देइଥିଲି मोर सबुठ अधिक एफर्ट थिला जोथि में हम जीतिथिलु सेटा बहुत खुशी यस, लागितला। वो आपका सबसे बेस्ट चैंपियनशिप आप मानते हैं। अभी तक आप कितना सेंचुरी लगा चुके हैं? काउंट करना थोड़ा सा अब दिक्कत आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपके जहन पे कितना आ रहा है? अभी तक आप कितना सेंचुरी लगा चुके हैं और उनमें से एक स्पेशल सेंचुरी को शेयर कीजिए। मु 38 टा भलिया 100 मारची टोटल वाह। कैरियर रे। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ହଉଛି ଅଣ୍ଡର 16 ରେ ମାରିଥିଲି ଗୋଟେ 130 ରନ ନଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ। ବହୁତ जी। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 100 ଟା ମୁଁ ମାଇଲି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ ତ ସେଇଟା ବହୁତ यस, मेमोरेबल ରହିଲା ମୋ ପାଇଁ। मतलब 37-38 शतक, यानी कि रनों की मशीन तो मेरे विचार पे आप टन का भी मशीन है, और ये मशीन कभी रुकना नहीं चाहिए और ये मशीन चलता रहना चाहिए। अब गेंदबाजी आप कभी किए हैं? गेंदबाजी का कोशिश किए हैं गेंदबाजी क्लब करने के लिए? मैच रे ବହୁତ करे କ୍ଲବ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଅଣ୍ଡର 16 ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟାଚ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ନେଇଥିଲି ବେଙ୍ଗଲ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ। जी। ପରେ वही କ୍ଲବ मेरा ମ୍ୟାଚ ରେ सवाल ବହୁତ था कि आप कभी 5 विकेट हॉल लिए हैं कि नहीं, और आपने ये चीज बता दिया कि आपने पंजा खोल चुके हैं। और कोई बल्लेबाज जब गेंदबाजी करने के लिए देखता है, या फिर थोड़ा सा उसका लेग स्पिन हो या फिर ऑफ स्पिन हो, जो भी टीम को मिल जाता है ना, तो फिर टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अ, अब आता हूँ, आप बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके इर्द गिर्द पे, यानी कि आपकी जो साथी खिलाड़ी हैं उनका नाम लीजिए। कौन सा वो बड़े बड़े खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी के साथ अभी तक आप खेल चुके हैं? ଫାଷ୍ଟ ଆମ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏକି ଆଇପିଏଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। जी। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି। जी। ତାପରେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମେ ଅଣ୍ଡର 16 ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର 19 ଖେଳିଛି ତାପରେ ବି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲ ଯିଏକି ଅଣ୍ଡର 19 ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଛି ଆଉ ଏବେ ସେ 19 ଏନସିଏ ବି କରିଛି ଏବେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଆଲୋକ ସାହୁ ଯେମିତି କି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିହ୍ନା ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। चलिए, सुब्रम सेनापति। अब आप बहुत सारे खिलाड़ी को जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। आपको जो भी मैं ये सवाल रखूं कि आपको टॉप 5 बैट्समैन पिक करना हो, जो बैट्समैन आपको प्रभावित किए हैं, या फिर आप उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, टॉप 5 बैट्समैन की लिस्ट पे आप किस किस बल्लेबाज का नाम रखना चाहेंगे? ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମ ସୁବ୍ରମ ସେନାପତି ଭାଇ जी। ତାପରେ ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋ ଆଇଡଲ କହିବାକୁ ଗଲେ। जी। ତାପରେ ତାପରେ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦାର ଆଉ लास्ट ଯାହା वन। ତ ମୁଁ ଖେଳିଛି ଯିଏକି ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ ଅଣ୍ଡର 23 ରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। यस, ये 5 बल्लेबाजों का आप नाम लिए। अब आते हैं टॉप 5 बॉलर। टॉप ଟପ୍ फाइव 5 बॉलर ବୋଲର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ हम्म। ଆଉ ପ୍ରୀତ ସିଂ ଚୌହାନ ଯିଏକି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ନେଟ ବୋଲର ଥିଲେ। जी। ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଆଉ ଆମ ଭଦ୍ରକର ହର୍ଷିତ ରାଠୋଡ ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜ। जी। बहुत बड़े बड़े आप गेंदबाजों का नाम लिया, लेकिन आप जब भी बल्लेबाज, आप जब भी मैदान पे हो, आपके हाथ पे बल्ला हो, ये जो 5-6 गेंदबाजों का आपने नाम लिया, किस गेंदबाज के खिलाफ आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है? आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड पे खेलना चाहेंगे? ସବୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଲାଗେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଁ କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ଆଉ ରାମ ଭାଇ ଏ हाँ ବହୁତ हाँ, ଭଲ ତ ତାଙ୍କ ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖେଳିବାକୁ ପଡେ। बिल्कुल। टॉप 5 ऑलराउंडर, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट पे वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। और कुछ 5-6 खिलाड़ियों का नाम लीजिए जो ऑलराउंडर के रूप पे आपको प्रभावित किए हैं। ଫାଷ୍ଟ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ हम्म। ତାପରେ ରାମ ବେହେରା ତାପରେ ଆମର ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏକି ବୋଲିଂ ବି କରନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରନ୍ତି। जी। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ जी। लास्ट वन। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଭିଷେକ ରାଉତ। अभिषेक राउत। अब थोड़ा सा स्किल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप के स्किलफुल बल्लेबाज हमने आपको जितना देखा है, चाहे आपका कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, कदमों का आप बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज के पास क्या होना चाहिए कि वो एक बेहतर बल्लेबाज बन पाए? क्या बताना चाहेंगे स्किल्स के बारे में? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡେ ଯେତେବେଳେ
बड़ टार्गेट थाए तो आम खोलिक बैटिंग करिया पड़ो आ जो जी छोट भी टार्गेट थाए तो तामान छोट टार्गेट बोले जे आम पशिक खेलिया कि कौन करिया नेचुरल खेलियार अच्छी जो भी मैच हो नेचुरल खेलियार जिते बड़ टूर्नामेंट हो जिते छोट टूर्नामेंट हो नेचुरल देले आम टीम सेठू ही बाहर कहीं जब कम रन को पशिक खेलिया तो जल्दी जल्दी विकेट पलाए तो माने जमती कि कम स्कोर मैच सब कंटेस्ट हुए जी तो सेमती आम कहीं पशिक अधिका खेलती तो से जल्दी जल्दी विकेट पलाए कौन हुए कि बॉल अधिका खेली दियंती तो सब मैच रे हम नेचुरल खेलियार अच्छी बिल्कुल। लेकिन जैसे बात करते हैं कि बैट्समैन का स्टांस किस हिसाब से होना चाहिए, हेड पोजीशन किस हिसाब से होना चाहिए, आप कैसे रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कलाई का उपयोग करते हैं, टॉप हैंड या फिर ये सारे चीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जब आप पहले प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, क्लब ज्वाइन किए थे, आपका कोच आपको सबसे पहले क्या बताया कि क्षमा ये काम पहले कर, यहाँ पे सबुठू तेरे को आगे तो तैयारी करना है। सबुठू आगे तो स्टांस ही शिखाती जे केमिति कांध जति चौड़ा थिबो गोड़ जति चौड़ा रखिक बैटिंग करियार अछि तापर टी हिटिंग करांती तापर कोन जे हेडफॉल जेमति न हो तमे कलर कामुडी की बैटिंग करो जदि कलर टाणी आउछ तो हेडफॉल ही होछ तमरो आमे कलर कामुडी बहुत बैटिंग करछु किंतु कहले बहुत कलर छिड़ी भी जाईची तापर एमती तापर नॉकिंग बहुत करांती ड्रिल बहुत करांती आउ स्कायर रे बहुत मारंती स्कायर रे जोर जोर आसे माइले तो सेठी बाउंसर ପାଇଁ बहुत ड्रिल करांती पुनेन से कर जेना जे के बे हेचंती हमर ऑस्ट्रोफिरो जे ट्रेनर एबे अछंती मेन ट्रेनर से बहुत सिखे जी चंती हम अंडर 16 कोच के भी प्रसाद जी से बहुत सिखे चंती चलिए, ये स्किल्स के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया, लेकिन अब जो सवाल पूछूंगा आप फटाफट उन खिलाड़ियों का नाम लेना। ओडिशा क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन, प्लस सामंत एक्यूरेट बैट्समैन यानी कि जैसी गेंद वैसी शॉट, सुब्रम सेनापति एक्यूरेट बॉलर, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं, राजेश महांती राजेश बसंत में। महांती बेस्ट फिनिशर, बेस्ट फिनिशर सूर्यकांत प्रधान गेम चेंजर, एम सूर्यकांत प्रधान दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए बेस्ट ओपनर के तौर पर। संदीप पटनायक अनुराग सारंगी वाह। बेस्ट विकेट कीपर, सुजीत लंका बेस्ट पेस बॉलर यानी कि गति होना चाहिए, क्रिस सिंह चौहान बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन यानी कि इक्का को दुक्का पे परिवर्तन करते हैं, सुब्रम सेनापति बेस्ट रिवर्स स्विंग बॉलर यानी कि पुरानी गेंद के साथ कमाल करते हैं, सूर्यकांत प्रधान सूर्यकांत प्रधान, सेफ हैंड फील्डर, अभिषेक राउत अभिषेक राउत। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपका आइडियल क्रिकेटर कौन सा खिलाड़ी, आप जब भी भारतीय क्रिकेट को देखते हैं आप किस खिलाड़ी को फॉलो किए हैं अभी तक? सुरेश रैना मो आइडल बहुत भल लगे सुरेश रैना को देखते हो यहाँ पे क्षमा सागर आपका क्या कहना। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स। क्रिकेट को जब हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, उसके अलावा और क्या हॉबीज है आपके अंदर, और क्या करना पसंद है? आउ सेमती घर सफा मान ड्रेस जेमती हम जोता फुता सफा बैट बनेवा जी। तो क्रिकेट का कोई भी सामान हो उसके साथ कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। घूमना फिरना? बाइक राइडिंग बहुत भल लगे जी। और कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट को छोड़ के इंटरेस्टेड? फुटबॉल फुटबॉल। फेवरेट फूड, क्या खाना पसंद है आपको? नॉनवेज तो सब भल लगे जी। नॉनवेज आइटम जिस हिसाब से मॉडर्न डे क्रिकेट पे परिवर्तन हो रहा है, क्या फिटनेस के ऊपर ज्यादातर ध्यान देना चाहिए? तो ध्यान आप भी दिए हैं, आपका फिटनेस काफी लाजवाब है। तो फिटनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए हमारे यंगस्टर को? क्या वो प्लानिंग रहता है, क्या वो रूटीन रहता है? जब आप सुबह उठते हैं फिर वो शाम तक रात तक आप क्या क्या करते हैं? आपकी जब सीजन से चलिए, अब सीजन है तो फिर आपका क्या रूटीन रहता है, उसके बारे में आप क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आते हैं डाइटिंग के ऊपर। सब तो गोटे टाइम टेबल थाए तो एति सकाळ उठिया उठिबो एति टाइम रे तापरे फ्रेश है कि एति टाइम फिटनेस करियर अछि तापर भलो डाइट नवार अछि भलो डाइट परे एति टाइम प्रैक्टिस करियर अछि तापरे संध्या बेले भी एति टाइम प्रैक्टिस तापरे रात्रे जिम जिबार अछि जिम परे आसी कि सेति भलो डाइट नवार अछि जी।
तो ये बहुत, क्योंकि फिटनेस जब आपका फिटनेस लेवल जब लाजवाब हो तो फिर आपका रनिंग बेहतर हो सकता है। आप जब जहां पे आप सिंगल लेते हैं वहां पे आप डबल भी ले सकते हैं। अब जहां आप एक दो मैचेस खेल रहे हैं वहां पे आप तीन चार मैचेस खेल सकते हैं। तो फिटनेस लेवल होना चाहिए। और हमारे जितने भी यंगस्टर है जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं या फिर टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं, वो फिटनेस के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखे। आप कितना घंटा प्रैक्टिस करते थे जब आप क्लब क्रिकेट पे ज्वाइन किए थे? कुछ सिखा रहे थे आपको, तो फिर आप कितना समय पसीना बहा रहे थे? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଅଣ୍ଡର 16 ଖେଳି ସାରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଥିଲା, ପିଣ୍ଟୁ ଆସି ଖୋଲିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଟର୍ଫ ଭଦ୍ରକ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟର୍ଫ ଦିଟା କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଯାଏ, 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। ତାପରେ ଫିଟନେସ ବି ଥାଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସେ 12ଟାରେ, 12ଟାରୁ ପୁଣି ଯାଏ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3ଟା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସେ। ଘର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପଡିଆ, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପଳାଏ। ପୁଣି 4ଟାରେ ଯାଏ, 4ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ करे। बिल्कुल। यानी कि कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, हिम्मत जो दिखलाएगा, एक ना एक दिन वो चैंपियन की जो ट्रॉफी है वो आप लेकर आएंगे। यहाँ पे आपके कोई फैंस जो लिखे हैं, इट्स आलोक बुद्धा देवा भाई टिके क्षमा भाई को पचारिबे केतोटी ट्रॉफी से पाइचंती। जदि आपण एठी देखै पारथांते ताले बेस्ट हेइतांता। शायद आपण एबे घरे अछंती। हाँ, जदि आपण आपन ट्रॉफी को काउंट करिवे ताले केतेटा ट्रॉफी बाहरिबो आपन पाखरु? 60-70ଟା ବେଳେ ବାହାରିବ। क्या बात है। और वही तो अब मतलब सबसे बड़ा उपलब्धियां है जो ट्रॉफी आप लेकर आते हैं, क्योंकि वही एक निशानी रहता है कि मैंने बेहतर क्रिकेट खेला है। अ, अब आते हैं डगआउट मेमोरीज, क्योंकि जो आप डगआउट पे करते हैं वो डगआउट पे रह जाता है। कुछ ऐसे किस्सा कहानी है जो आप शेयर करना चाहेंगे डगआउट पे, चाहे वो 16 का हो, 19 का हो, 23 का हो? ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଇଜିଂ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଖେଳିଥିଲି। ତ ସେଠି ସବୁ ବଡ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ରାଜେଶ ଧୁପର, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଖେଳିଲି ମ୍ୟାଚ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲୁ କେଉଁଝରରେ ମ୍ୟାଚ୍, ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ 0ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ଖେଳିବାର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ସେନ୍ସିବୁଲ ଟେ ଖେଳିବୁ, ତାପରେ ମାରିବୁ। ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, ଧୂପ ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ବଡ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। କାହିଁକିନା ଡର ଥିଲା ଯେ 0ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ, କଣ କହିବେ କଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି, ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେଇଟା जी ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। जी। अ, अ, उसके बाद क्या होता है? कुछ कहानी के बारे में आप बता रहे थे जहां पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ। मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? हाँ हाँ। जी। फिर वहां से जब कोई अनुभवी खिलाड़ी आपको कुछ समझा रहा है तो फिर उसके बाद आगे आप बताइए। ମେନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ବହୁତ ମିଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ ହଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଖେଳିପାରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବାର ଅଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। जी। तो ये कुछ डगआउट्स के कहानी है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। जो अनुभवी खिलाड़ी होते थे वो आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते थे कि ये कर क्षमा, और भी बेहतर हो सकता है, और भी निखारपन आ सकता है आपकी बल्लेबाजी पे। लेकिन नई बॉल और पुरानी बॉल बहुत फर्क रहा है। आप अमूमन ओपनिंग करते हैं तो फिर आप नई गेंद का सामना करते हैं। कभी कभार आपका एक बड़ा पारी आप जब भी खेल लेते हैं तो फिर पुरानी गेंद भी आपको सामना करना पड़ता है। नई गेंद और पुरानी गेंद पे क्या फर्क रही है आज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए हमारे यंगस्टर को। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବଲ୍ ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ବଲ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଦିପଟ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହଉଥାଏ। ସେଟା ହୁଏ 4-5 ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ସେଟା ଖାଲି ରିଭର୍ସ ହବ, ଜୋରରେ ରିଭର୍ସ ହବ। ତ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ନୂଆ ବଲ୍ ହେଇଥିବ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର କି ରାଇଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର, ତାଙ୍କର ବଲ୍ ଟା ସିଧା ଯିବ କି ଭିତରକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ जी ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଟର୍ନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ସେଇଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବଲ୍ ହଉଥିବ ସିଧା ସିଧା ଆସୁଥିବ ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ ହଉଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ମାରିବା ବହୁତ ଇଜି। ଇଜି ସବୁ ବଲ୍, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ରୋଟେସନ ଚାଲେ ମଝି ପିରିୟड ରେ। जी। तो ये बहुत बढ़िया चीज आपने बताया। लेकिन देखिए,
कोई गेंदबाज सीम के साथ गेंदबाजी करते हैं, कोई क्रॉस सीम के साथ गेंदबाजी करते हैं। आप जब भी सीम के साथ कोई गेंद पिचअप हो रहा है आपके सामने, तो वहां से वो गेंद बाहर जाएगा अंदर जाएगा, आप गेंदबाज का हाथ को देख के परख लेते हैं कि ये गेंद इन स्विंग आएगा या फिर आउट स्विंग जाएगा। लेकिन जब कोई क्रॉस सीम के साथ गेंदबाजी करता है तो फिर आपको पता नहीं होता है कि ये गेंद अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। आप उस समय उस तरीके की गेंदबाज का जब आप सामना करते हैं तो फिर आपका सोच क्या रहता है कि किस हिसाब से इस गेंदबाज को मैं खेलूं। तो मेरा ये सवाल आपके सामने कि क्रॉस सीम और सीम डिलीवरी, ये दोनों का जो तफात रही है इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए हमारे यंगस्टर को। जेन्युइन पेस बोले तो सिम धरी पकाते तो आगे स्विंग पे ही पकाती। आज जो को बोलर को बाउंसर मारा थाए तो से क्रॉस सिम धरी पकाती कहीं से शॉर्ट पिच रो बॉल टा जदी सिम रे लैंड हो तो उठिबो नले जदी सिम बिना तो सब रेडी था क्रॉस सिम पछरे ही रहा कहीं सेटा बाउंसर ही आसो सब पछ आम सब ट्राए माने थाउ रेडी थाउ पछ बॉल में। जी चलिए, आपका फेवरेट शॉट, यानी कि आंख बंद करके भी आप वो शॉट खेल सकते हैं। कवर ड्राइव। कवर ड्राइव। गेंदबाजी पे आपका स्टॉक डिलीवरी। ऑफ कटर स्लोअर। यहाँ पे और एक सवाल आया है कि हिंदोल कप के बारे में आप कुछ बताइए। हिंदोल कप आप खेल चुके हैं, तो हिंदोल कप के बारे में क्या अनुभूति रहा है उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। हिंदल कप आम राइजिंग स्टूडेंट जॉइन करथिला तो सेठी मो 3टा मैच 3टा 50 मारथिली। जी तो फास्ट मैच थिला अनुगुल सहित सेटारो मारथिली 18टा बॉल ले मारथिली 60। तापरटा थिला हमर सेही अनुगुल सहित ही थिला गुटे टीम सहित सेटारे 50 मारथिली 51 रन मारथिली 17टा ना 16टा बॉल एमती। आ फाइनल ता थिला सोलार कटक सहित सेमान करथिले 120 रन 20 ओवर रे। आमे किंतु मारथिलु 9 ओवर चेस कर देथिलु। मु मारथिलि 80 रन। तो बहुत बढ़िया आपने खेल दिखाया था। लेकिन खेमा भाई, एक सवाल जो मेरे मतलब दिल से मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी आपने ये चीज सोचा है कि मेरे को रणजी मुकाबला खेलना है या फिर आईपीएल खेलना है या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कभी इसके बारे में आप थोड़ा सा डिप्रेस हुए हैं, बार बार आप सोचे हैं इसके बारे में? एटा तो समस्त ड्रीम जे राष्ट्र भी खेलिए किंती आईपीएल इंडिया इंडिया तो समस्त ड्रीम था। आ गोटे वर्ष 23 रे जदी दी 3टा 50 मारथिली आ गोटे जदी मु 50 मारथान तो राष्ट्र भी डेब्यू करथांदी किंतु जी, खेल पाइलानी गोटे 50 तो सेति भाई मु खेली पाइलिन से वर्ष राष्ट्र भी। क्योंकि हम सिर्फ भद्रक पे नहीं, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी ये चीज बताते हैं कि खेमा सागर के पास जो काबिलियत है, जरूर वो रणजी टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कभी कभार अब जब भी रन नहीं बनाते हैं, जब थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ना, तो फिर आपसे आगे कोई निकल जाता है। तो अभी आप जो सोचते हैं कि यहाँ से भी आप मेहनत कर सकते हैं, यहाँ से भी आप छलांग लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप रणजी मुकाबला खेल सकते हैं, तो अब मेहनत जारी है। बहुत तो चेष्टा करची कहीं ना जपान तो गोटे ड्रीम हम अचीव कर देखी तो सेपान तो चली ट्राए तो करूथी तापर भगवान को जहाँ चाहिए गोटे था लक तापर हार्डवर्क तो आम हार्डवर्क कर लक तो नहीं हम हाथ में तो हार्डवर्क जितनी करुची। चलिए, हार्ड वर्क आप करते जाइए और भगवान के पास दुआएं रहेगी कि आपको रणजी कैप मिले, आप आईपीएल खेले और भी आगे की तरफ जाए। अब थोड़ा सा आपके फैमिली के ऊपर आते हैं। आपके माताजी पिताजी का नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बताइए। बाबा का नाम हूँ सोमनाथ बड़ आ माँ का ना रोशनाराणी बड़ आ मो दीदी ना हूँ स्मृति रेखा बड़। बाबा 2 वर्ष है एक्स रेलवे रिटायर्ड होती और माँ तो हाउस वाइफ आ दीदी मैरेज सरी जाइए। एकमात्र लड़का जो लाडला बना है, और सबसे पहले आपके माताजी पिताजी को क्रिकेट वाणी की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारे अभिनंदन, क्योंकि खेमा सागर नाम ही काफी है और अपने आपके माताजी पिताजी का नाम को रोशन किया है। और हमेशा आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि अब ये जो चर्चा चल रहा है कि आपका पापा का जो पहचान है ना, पापा का नाम से नहीं, आपके नाम से उनका पहचान हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने खुद के दम पर आपने करके दिखाया है। और भी आप ऊपर की तरफ जाए और आपके
पिताजी माताजी का नाम और भी ऊपर की तरफ आप लेकर जाए, इसका हम उम्मीद लगाएंगे आपसे। सपोर्ट के बारे में आप बता रहे थे कि शुरुआती समय पे आपको सपोर्ट मिला था, तो कभी कभार मम्मी पापा के साथ बातचीत होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ तक मेरे को जाना है, कुछ ऐसे फैमिली के साथ बातचीत होता है आपका? हाँ हुए, बाबा कहती तोर गोटे काम तू खाली क्रिकेट खेल, तापर जहाँ हब देखिया, किंतु क्रिकेट पर फोकस कर, जो लाइन की जाइए सही लाइन ही था, पढ़ापढ़ी जहाँ हो साइड रह किंतु खेल। हम्म। तो पढ़ाई पे कहाँ तक आप पहुंच चुके हैं? क्वालिफिकेशन क्या है? +3 कंप्लीट है। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब माता पिताजी का आशीर्वाद हो तो फिर निश्चित तौर पर आपका कड़ी मेहनत भी आपको एक दिन वहां तक लेकर जाएगा जहां तक आप सोच रहे हैं, आपका जहां तक तमन्ना है वो जरूर पूरा होएगा। अब आते हैं रैपिड फायर राउंड यानी कि इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, जिसके अंदर हम आईपीएल का भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि भगवान कहा जाता है उनको क्रिकेट पे, कुल मिलाकर जब आप देखते हैं 98 9 से लेकर 2013 तक उनका टेस्ट कैरियर रहा है, लेकिन उनका सर्वाधिक स्कोर कितना है टेस्ट क्रिकेट पे खास तौर पर? 248। वाह, सही जवाब। मार्क बाउचर, जो कि साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन विकेट कीपर रह चुके हैं, कुल मिलाकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पे कितना कैचेस पकड़े हैं? आपके सामने ऑप्शन भी मैं रखना चाहूंगा। 532, 535 और 530। एक आपको पिक करना है। 532, 535, 530। 535। गलत जवाब, 532, यानी कि 532 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं। चलिए, जब आप वनडे क्रिकेट को उठाकर देखते हैं, कौन सा वो गेंदबाज है जिन्होंने एक इनिंग्स पे मात्र 19 रन देके 3 मेडल लेकर 8 विकेट चटकाया है, और वो सबसे बढ़िया फिगर माना गया है अभी तक वनडे क्रिकेट के हिस्ट्री पे। 8 विकेट एक पारी पे। आपके सामने ऑप्शन ऑप्शन में देना चाहूंगा। चामिंडा वास, कपिल देव, उसके बाद मैं रखना चाहूंगा मिचेल जॉनसन। ऐसा कौन सा गेंदबाज जिन्होंने 8 विकेट चटकाए हैं? चामिंडा फास्ट। यस, राइट आंसर। और एक सवाल। काबिसो रबाड़ा, जो कि साउथ अफ्रीका के एक उम्दा गेंदबाज, स्ट्राइक बॉलर, डेब्यू पे, उनका जो डेब्यू मैच खेले थे, वो कितना विकेट चटकाए थे अपनी डेब्यू मैचेस पे? ऑप्शन मिल गई। 4, 6, 7। 5 विकेट हॉल पर तो नहीं थे, 6 कि लेकिन 7टा। डेब्यू मैच पे उन्होंने कुल मिलाकर 4, 6, 7, 4 विकेट लिए थे, 6 विकेट लिए थे? बताइए। 6टा मतलब। राइट आंसर, 6 विकेट उन्होंने लिया था। अभी तक आप जब भी देखते हैं कि T20, नहीं वो गलत सवाल में शायद हो जाएगा कि अफगानिस्तान T20 पे आयरलैंड के खिलाफ कितना रन बनाया था, कितना टारगेट दिया था, जो अभी तक का T20 पे सबसे बड़ा टारगेट माना गया है? अफगानिस्तान 278, 200, 275 या फिर 272, 272, 75 और 78। 278 रन बनाया था अफगानिस्तान, जो अभी तक का सबसे T20 का सबसे बड़ा टारगेट माना गया है। आयरलैंड के खिलाफ 23 फरवरी 2019 पे अफगानिस्तान ने ये रिकॉर्ड अपने नाम पे किया था। आखिरी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप आईपीएल पे चेन्नई सुपर किंग का फैंस है, और आईपीएल पे आप चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल पे चेन्नई सुपर किंग को छोड़कर और कौन सा टीम से खेल चुके हैं? पूरा नाम, आपको परफेक्ट नाम लेना है।
महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग को छोड़कर और कौन सा टीम से खेल चुके हैं? सुपर जायंट। बहुत आसान सवाल है। पुणे सुपर जायंट। यस यस, पुणे सुपर जायंट। चलिए अब शायरी राउंड के ऊपर आते हैं। एक्चुअली क्षमा भाई, मेरा तबीयत आज मतलब खराब है। मैंने आपको वादा कर लिया था जिसके वजह से मेरे को किसी भी तरीके से ये एपिसोड करना था, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत बढ़िया शायरी लिखा है जहां पे मैं आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, और मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, अरे मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो बदनाम देखिए कोई होता है या फिर कोई नहीं होता है, लेकिन अपना नाम होना चाहिए। की वजह से आपने जो नाम कमाया है वो सबसे बड़ा सफलता है आपके लिए। वो कहते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे सांसें भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चलना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में जिंदा रख। हर जीत तेरी होगी भाई, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में जिंदा रख। मंजिलें इंसान की हौसला आजमाती है, सपनों के पर्दे को आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। वो कहते हैं कि जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाता है वो इतिहास को बदलता है। वो कहते हैं कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हार की नाम बदल दे, हर हार की शाम बदल दे, हारी हुई बाजी को जो पलट देता है उसे बाजीगर कहते हैं। और हमने देखा है ईस्ट जोन पे हम जब बिग हिट्स का मुकाबला कवर कर रहे थे, वहां पे हारी हुई बाजी को पलटने वाला खिलाड़ी आप थे, और आपका टीम ने वहां पे कमाल किया था। जुलाई 22 को उसका प्लेऑफ्स खेला जाएगा, और ऑल द बेस्ट आपके जेजे स्पोर्ट्स ऑल टीम को। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि क्षमा सागर, आपकी बल्लेबाजी पे वो क्लास है जो हर कोई क्रिकेट प्रेमी को आपके करीब खींच कर लेकर आता है। और उम्मीद ये रहेगा कि आपकी बल्लेबाजी पे आप बाजी मात करें। क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वानी के बारे में? ये जो हमारा प्रयास रहा है कि उड़ीसा क्रिकेट को हम आगे की तरफ लेकर जाए, चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, चाहे वो प्रोफेशनली जो भी क्रिकेटर खेलना चाहते हैं, या फिर कोई यंगस्टर आगे बढ़ना चाहता है। आपको कैसा लगा ये जो 1 घंटे का हमारे साथ आपने बातचीत की? बहुत बहुत भल लगिला। तापरे आपन बहुत थोर भी देखि कमेंट्री करे, आपन कमेंट्री बहुत भल लागे। तापरे आज जो घंटेटे बहुत भल लगिला। ଆପଣ ସେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି, ଚିହ୍ନା ମୁହଁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଲାଇଭ ଥ୍ରୁରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। थैंक यू। चलिए अब अलविदा लेने का समय आ चुका है, और उम्मीद ये रहेगा कि, लेकिन मैं एक सवाल पूछना भूल गया कि आप जब ये आईपीएल खेलेंगे, आपका सोच लीजिए कि ऑक्शन टेबल पे आपका नाम आता है, आप कौन सा टीम पे जाना चाहेंगे? तो चेन्नई पटरू खेलिବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସେଟା ହଉଛି ଫେଭରାइट टीम। ତାପରେ ଯିଏ ଯୋଉଟା କିଣିଲେ ତ आईपीएल खेलिବାକୁ का ये नहीं, तो जो टीम किଣା हेले तो खेलिବି, କିନ୍ତୁ चेन्नई सुपर किंग्स खेलले बहुत भल ଲାଗିବ। हमारा फिर दोबारा ऊपर वाले से दुआ रहेगी कि आप चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेले, आप उड़ीसा रणजी को रिप्रेजेंट करें। और 16, 19, 23 ऑलरेडी आप खेल चुके हैं, भीजी ट्रॉफी आप खेल चुके हैं। और उस ट्रॉफी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, जो भीजी ट्रॉफी क्या होता है, वहां तक आप कैसे पहुंचे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। अभी यूनिवर्सिटी खेलती, यूनिवर्सिटी रू जो मैंने परफॉर्म करते तो सेटा ईस्ट जोन वाइज मैच हुए। सब यूनिवर्सिटी जो ईस्ट जोन गोटे यूनिवर्सिटी थाए, तो सही टीम टा जीवो। तो एमती 4टा टीम, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन। तो सहीटारू मु रिप्रेजेंट करथिली। हमर हेतिला सेटा मुंबई रे हेतिला, 3 दिन हमें डेज में हेतिला एटा। जी जी, तो उसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन भद्रक भद्रक पे आप टेनिस भी खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट भी आप बहुत खेल चुके हैं।
कुछ नाम लेना चाहेंगे टेनिस स्टार का जिनके साथ आप खेल चुके हैं? टेनिस ମାନେ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଏତେ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମ ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ଆକାଶ ପାତ୍ର ଯୋଉ ଆମ ଗନ୍ତା ଯିଏ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମ ଟିମରୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଚିହ୍ନିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଯାଇନି ତ ମୁଁ ବାହାରେ କାହା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କାହାକୁ ଏତେ। लेकिन और एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि सिर्फ आपको प्रोफेशनल क्रिकेट पे हम कहते हैं कि क्लास बल्लेबाज आप है, क्योंकि कोई खिलाड़ी जो ड्यूज बॉल खेलता है वो आके टेनिस बॉल जब खेलता है कितना मुश्किल होता है उस गेंद से इस गेंद पे अपने आप को ढाल पाना, फिर वहां पे रन बनाना, क्या मुश्किल होता है आपको? ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ ବଲ୍ ଖେଳେ ମତେ ବ୍ୟାଟିଂ ଦିଅନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବୁନି କିଛି କରିପାରିବୁନି ତ ମୁଁ ଖାଲି ବୋଲିଂ ହିଁ କରେ କିନ୍ତୁ जी। ଏଇ ବର୍ଷ ବ୍ୟାଟିଂ ଟିକେ ଭଲ କଲି ତ ସେ ଯୋଉ ଅପଗ୍ରେଡ କଲେ ମତେ ଟିକେ ଆଗରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳୁଥିଲି ମତେ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳେନି ଖାଲି ବୋଲିଂ କରେ ପଳେଇ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କଲି ତ ମତେ ଅପଗ୍ରେଡ କଲେ ତ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଟିକେ ଭଲ ଖେଳୁଛି ଟେନିସ ବଲ୍ ଏବେ। जी। नहीं, आपकी गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि जिस टप्पा के साथ आप गेंदबाजी करते हैं बहुत बढ़िया एक्शन भी आपका है, और डिलीवरी जो पॉइंट रहता है वो बहुत बढ़िया, क्योंकि एक गेंदबाज का सबसे बड़ा ताकत होता है कि उसका टप्पा ठिकाने पर वो गेंद डाले, जो हमने आपकी गेंदबाजी पे देखा है। आप यहाँ से और भी कड़ी मेहनत करें और वो मेहनत जरूर आपके लिए रंग लेकर आएगा। जाते जाते और एक शायरी आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा कि हौसले के तरकस पे कोशिश का वो तीर को जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रख। क्षमा सागर बल, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस इंस्टाग्राम लाइव क्रिकेट वाणी। बहुत मजा आया, फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच वंस अगेन।